रूहानी ने घर के नौकरों को पहले ही साफ साफ बता दिया था कि उसे शहर जाना है, क्योंकि उसका फोन खराब हो गया है और उसे ठीक कराना बहुत जरूरी है। उसने उम्मीद की थी कि घर में से कोई उसके साथ चला जाएगा, लेकिन उस दिन घर का माहौल कुछ ऐसा था कि हर कोई अपने अपने काम में इतना व्यस्त था कि किसी के पास उसके लिए समय ही नहीं था। काम का दबाव इतना ज्यादा था कि किसी ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद जब रूहानी को यह समझ आ गया कि कोई उसके साथ जाने वाला नहीं है, तो उसने खुद ही फैसला लिया कि वह अकेले ही चली जाएगी। उसके कदमों में थोड़ी हिचकिचाहट जरूर थी, लेकिन मजबूरी ने उसे हिम्मत दे दी। वह घर से निकल पड़ी, बिना यह सोचे कि आगे क्या हो सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि असली मोड़ तो इसके बाद आता है। जैसे ही गुरु को इस बात का पता चलता है कि रूहानी अकेले शहर चली गई है, उसका चेहरा तुरंत बदल जाता है। वह उन लोगों में से नहीं है जो ऐसी बात सुनकर चुपचाप बैठ जाएं, भले ही उसका और रूहानी का रिश्ता जबरदस्ती में बंधा हुआ हो। लेकिन उसके दिल में रूहानी के लिए सच्ची चिंता है। वह उसे किसी भी हालत में खतरे में नहीं देख सकता। गुरु के अंदर अचानक एक बेचैनी पैदा हो जाती है, जैसे उसे पहले से ही किसी अनहोनी का अंदेशा हो। उसे लगता है कि कुछ ठीक नहीं है। रूहानी का इस तरह अकेले जाना उसे बिल्कुल भी सही नहीं लगता। वह बिना एक पल गंवाए तुरंत हरकत में आ जाता है। गुस्से और चिंता के मिले जुले भाव के साथ वह जोर से सिकंदर को आवाज देता है। उसकी आवाज में इतना तनाव होता है कि सिकंदर भी समझ जाता है कि मामला गंभीर है। गुरु बिना समय बर्बाद किए साफ शब्दों में कहता है कि आज जो भी खेल चल रहा है, उसे खत्म करके ही वापस लौटेंगे। आज किसी को भी बचने नहीं दिया जाएगा। गुरु की बातों से साफ जाहिर हो जाता है कि उसे किसी पर शक है और वह इस बार सच्चाई सामने लाकर ही दम लेगा। सिकंदर भी बिना कोई सवाल किए उसके साथ खड़ा हो जाता है। दोनों तुरंत गाड़ी में बैठते हैं और उस दिशा में निकल पड़ते हैं जहां से उन्हें किसी गड़बड़ी का अंदेशा है। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती है, गुरु का गुस्सा और बेचैनी दोनों बढ़ते जाते हैं। उसके चेहरे पर साफ दिख रहा होता है कि वह अंदर ही अंदर बहुत कुछ सोच रहा है। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर और गुस्सा एक साथ दिखाई देता है, जैसे उसे पहले से पता हो कि कोई उसके अपने को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। उधर दूसरी तरफ कहानी का एक और पहलू सामने आता है। जैसे ही शेखर दूर से गुरु और सिकंदर को अपनी तरफ आता देखता है, उसका व्यवहार अचानक बदल जाता है। वह घबरा जाता है और तुरंत खुद को छुपाने की कोशिश करता है। शेखर का यह कदम ही उसे शक के घेरे में खड़ा कर देता है, क्योंकि अगर वह सच में निर्दोष होता तो उसे छुपने की जरूरत ही क्यों पड़ती। उसका इस तरह भागना और छुपना साफ इशारा करता है कि कहीं ना कहीं वह किसी बड़े राज से जुड़ा हुआ है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर शेखर ऐसा क्या छुपा रहा है। गुरु और सिकंदर आखिर उसके पीछे क्यों पड़े हैं? क्या रूहानी के अचानक गायब होने के पीछे शेखर का ही हाथ है, या फिर यह सब किसी और बड़ी साजिश का हिस्सा है जिसमें शेखर सिर्फ एक किरदार है? कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार पर शक किया जा सकता है। सच और झूठ के बीच की दूरी अब बहुत कम रह गई है। हर कोई कुछ छुपा रहा है और हर चेहरा एक नया राज अपने अंदर दबाए हुए है। गुरु के दिल में सिर्फ एक ही बात चल रही है, रूहानी की सुरक्षा। उसके लिए अब यह सिर्फ एक मामला नहीं रहा, बल्कि एक जिम्मेदारी बन चुका है। वह किसी भी कीमत पर सच्चाई तक पहुंचना चाहता है और रूहानी को सुरक्षित वापस लाना चाहता है। आने वाले पलों में क्या होगा, यह कोई नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर तय है कि अब खेल बहुत खतरनाक हो चुका है। हर कदम पर खतरा है और हर फैसला किसी बड़ी सच्चाई को उजागर कर सकता है। जल्द ही यह साफ हो जाएगा कि असली खेल कौन खेल रहा है और कौन सिर्फ एक मोहरा बनकर इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन जब तक सच सामने नहीं आता, तब तक यह तनाव और सस्पेंस बना रहेगा, क्योंकि इस बार मामला सिर्फ शक या गलतफहमी का नहीं है, बल्कि किसी अपने की जिंदगी और उसकी सुरक्षा का है। और जब बात अपने की हो, तो इंसान किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाता है।